हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज 17 मई 2023 को पीपीएससी 68th मेंस जीएस पेपर 2 का एग्ज़ाम था। तो इसका जो क्वेश्चन है उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और कैसे पिछले साल की तुलना में, पिछले साल यानी कि 67th बीपीएससी की तुलना में क्या डिफरेंसेज हैं उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहला कि शॉर्ट आंसर वाला फॉर्मेट ऐड किया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है, सबको अटेम्प्ट करना ही करना। तो जो पहला क्वेश्चन है, एनालाइज क्रिटिकली द डायनेमिक सेकुलरिज्म इन इंडिया। इस पे सेकुलरिज्म काफ़ी चर्चा में रहा है रिसेंटली, हमेशा टेक्निकली हमेशा ये चर्चा में रहता है ये टॉपिक। तो करंट से उठ के ये क्वेश्चन को पूछा गया है, ऐसा कह सकते हैं। रीजनल पॉलिटिक्स प्लेज इट्स रोल इन इंडिया। रीजनल पॉलिटिक्स सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था 67th मेंस में भी, फिर से उसको रिपीट किया गया है। इस बार शॉर्ट 8 नंबर के क्वेश्चन में से पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है रिसेंटली, और स्पेशली अगर बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब तो हाँ। सी द पॉजिटिव डायरेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एज अ चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में है। डीपीएसपी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा टफ मैं नहीं मानूंगा इसे। क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, आराम से इस पर लिखा जा सकता है। एक्सप्लेन द जुडिशियल रिव्यू जुरिस्डिक्शन, सिमिलर क्वेश्चन अगेन बीपीएससी 67th मेंस में पूछा गया है। जुडिशियल रिव्यू टॉपिक सेम था, क्वेश्चन सेम नहीं था। बिहार हैज विटनेस्ड इम्प्रूवमेंट इन इट्स पॉलिटिकल कल्चर इन द लास्ट डेकेड। इसका एग्जाम्पल देना है। इम्प्रूवमेंट इन पॉलिटिकल कल्चर, पहले मोस्टली कास्ट के अराउंड रिवॉल्व करता था, लेकिन अब का जो पॉलिटिक्स है डेवलपमेंट के अराउंड भी रिवॉल्व करना स्टार्ट हुआ है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पे लिखना है। ऊपर रहा ए, ये रहा नेशनल इंटरेस्ट इज इंश्राइंड इन द जोनल काउंसिल। एग्जामिन क्रिटिकली द नेचर एंड वर्किंग ऑफ जोनल काउंसिल इन इंडिया इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है कि कास्ट प्लेज अ रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स। कास्ट पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन ये पूछा गया है। और अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे, एडुटेरिया, परफेक्शन आईएएस, धनंजय आईएएस, आस्था आईएएस, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाया गया था। तो अगर जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे किसी भी टाइप का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तो ऑब्वियसली वो इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगेन बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, और ख़ासकर इधर चीफ जस्टिस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेके कुछ रूल्स में चेंजेज आए हैं, उसको लेके भी चर्चा में रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंडक्टिंग द इलेक्शन। क्रिटिकली एग्जामिन करना है इलेक्शन फ्री एंड फेयर ओवर द डेकेड। ये भी है इजी टाइप ही। डिस्कस द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ राज्यसभा एंड आइडेंटिफाई इट्स रोल एज द सेकेंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट। सेफ रहेगा 3A को सॉल्व करना। सेक्शन 2 है राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 अलॉन्ग विथ पीएम गति शक्ति प्लान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है अटल इनोवेशन मिशन, 8 नंबर के क्वेश्चन में, 8 नंबर का क्वेश्चन है, और ये इतना लंबा सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ लिखना पड़ जाएगा। डिस्कस ब्रीफली वेरियस इनिशिएटिव ऑफ अटल इनोवेशन मिशन लाइक मेंटर इंडिया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल न्यू इंडिया चैलेंज। नेक्स्ट है डिस्कस द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार। ये पिछले इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका जिक्र था, इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका जिक्र था। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से उठा के पूछा गया है। व्हाट इज इंडियन ओशन
dipole movement. Indian Ocean dipole movement. Explain how it was related to the erraticity of monsoon during the year 2022. What was the effect of this erraticity on the फूड प्रोडक्शन एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया? लास्ट ईयर थोड़ी सी कम बारिश हुई थी, इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट उससे कुछ रिलेशन है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर ई, डिस्कस द इंसिडेंस एंड इफेक्ट ऑफ रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड। इफेक्ट ऑफ रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड, तो इसमें अगेन इकोनॉमिक सर्वे इंडियन एंड बिहार जो भी इससे रिलेटेड डाटा है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं और इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियाज ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट इन 2022, व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया टू इनहेंस ट्रेड? सजेस्ट सम वेज टू इंक्रीज इंडियाज ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट इन फ्यूचर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट जोन, और ढेर सारे पोर्ट सिटी डेवलप किए जा रहे हैं, रिनोवेट किए जा रहे हैं नए नए पोर्ट्स, और इन्हें ट्रेड को इन्हेंस करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये सब चीज़ें इसको डिस्कस करना है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फरवरी 2022 में बिहार सर्विस एरिया हैज़ टेली डेंसिटी ऑफ 53.71% एज अगेंस्ट ऑल इंडिया एवरेज ऑफ 85.91% एट द एंड ऑफ दिसंबर 2021। TRAI इसके रिपोर्ट से क्वेश्चन उठाया गया है। इंडिकेट द रीजन फॉर दिस सिचुएशन, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट, एग्जामिन द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू इम्प्रूव द सिचुएशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है। ए बी, ब्लू इकोनॉमी इज आइडेंटिफाई एज वन ऑफ द 10 कोर डायमेंशन फॉर नेशनल ग्रोथ। In the light of the above statement, discuss the significance for the economy and list the steps taken by India to promote the blue economy. Blue economy को प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं और वो स्टेप्स काफ़ी हैं या नहीं उसको भी जस्टिफाई करना है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। On the basis of raw material, divide Bihar into forest based industry, agro based industry and mineral based industry. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री तो रिसेंटली चर्चे में आया है, एग्रो हमेशा से रहा है, फॉरेस्ट वाला पे भी रहा है पर उस पर ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं था, रिसेंटली डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ है। सब्सटेंशिएट योर आंसर विथ नीट स्केचेस डिपिक्टिंग द लोकेशन ऑफ दोज इंडस्ट्री। यहाँ पे मैप भी बनाने को बोला जा रहा है, कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री का प्रेजेंस है, चाहे वो सिल्क से रिलेटेड हो या फिर यूटेंसिल से रिलेटेड हो, प्लाईवुड हो, ग्लास हो, मेडिसिन वाला हो, और या फिर फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी, या फिर नए नए मिनरल्स जो रोहतास, औरंगाबाद, भागलपुर, मुंगेर ज़िले में आए हैं, समस्तीपुर, बक्सर में पेट्रोलियम से रिलेटेड, उस पर इसको उन टॉपिक पे यहाँ पे आंसर लिखना है। सेक्शन 3 साइंस एंड टेक वाला है। राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। What do I understand by indigenization of technology in Indian context? भारतीय परिप्रेक्ष्य में तकनीकी प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, इस पे लिखना है। What explain why it is necessary for India to expand its nuclear energy program to meet the growing energy need. Also write the precautions needed in nuclear program. जो न्यूक्लियर एनर्जी का अभी भागीदारी है वो करीब इंडियन एनर्जी कंजम्पशन उसमें 2% के आसपास है, जिसको सिग्निफिकेंटली बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिए कौन कौन से कंट्री से कितना पार्टनरशिप किया गया है, नए नए कौन से प्रोजेक्ट हैं, बिहार में कौन सा प्रोजेक्ट होने वाला था जो कि रुका हुआ है, हॉल्ट पे है, उसके लिए ज़मीन प्रोवाइड नहीं हो रहा है, वो सब भी यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। 2047 तक भारत का जब 100 साल आज़ादी को हो जाएगा तब तक इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है, उसमें इसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का। सी है, राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट।
एक्सप्लेन हाउ इंटरनेट एंड इंटरनेट हैज चेंज द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट है राइट नोट ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिहार। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, पहले तो और ज़्यादा ही थे लेकिन इस बार थोड़ा सा जेनेरिक क्वेश्चन भी है। पहले वहीं रहते थे फ्लड से रिलेटेड, या फिर वहीं फ्लड, डिजास्टर मैनेजमेंट, ड्राउट, एग्रीकल्चर में साइंस एंड टेक, जेनेरिक क्वेश्चन। इस बार थोड़ा सा इसका स्कोप बढ़ गया है साइंस एंड टेक में। डिस्कस द रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी का भूमिका है और कुछ एग्जांपल्स में इसके साथ साथ देना है। 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 7 कंपलसरी था और 8 में 2 पार्ट में है, कोई एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके सॉल्व करना है। अलॉन्ग विद द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, India has faced severe data threats both in public and government domain. Discuss the various area of cyber threat. साइबर थ्रेट बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। देख सकते बहुत ज़्यादा करंट से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, तो जो न्यूज़पेपर एक्टिवली पढ़ते थे उनको ऑब्वियसली बाकियों के मुकाबले फ़ायदा हुआ होगा, वो अच्छे से लिख पाए होंगे, करंट वाले मुद्दे ऐड कर पाए होंगे, अच्छा एग्जाम्पल दे पाए होंगे। And the measures taken by the central government in each of them with the help of existing technology। या फिर है with the mission of providing potable water to every household on one hand and water scarcity on the face of growing population on the other, throw light on the role being played by the Indian government for water conservation। Also discuss the scientific and technological development which have been used by the state of Bihar in fulfilling the objectives of central government। ढेर सारे स्कीम्स जो भी चलाए गए हैं प्रोजेक्ट, उसको यहाँ पे मेंशन करना है। वाटर कंजर्वेशन पे क्वेश्चन है ये, तो कुछ इस तरीके से रहा। इसमें मैं यही बोलूँगा कि अब न्यूज़पेपर करेंटली पढ़ते रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पहले की तरह नहीं रहा। शॉर्टकट्स में कुछ नोट्स पढ़ ले और उससे काम चल जाएगा, वो अब दिन गया। अब डिटेल में पढ़ना होगा, तो इसके लिए बेहतर होगा कि पूरे डिटेल में इसकी पढ़ाई करें, डेली पढ़ाई करें। मेंस पे ज़्यादा थोड़ा सा फोकस रहना होगा मे बी, स्पेशली जब नेक्स्ट पीटी और मेंस के बीच में सिर्फ 70 दिन का समय मिला है। तो ये रहा जीएस पेपर 2 का एनालिसिस। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट पेपर जैसे ही ऐसे आएगा उस पर भी आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा।